कहानी की शुरुआत में ही हम रोक्तिम चौधरी नाम के एक हाई स्कूल के बंगाली टीचर को देखते हैं, लेकिन रोक्तिम का ये टीचिंग का जॉब परमानेंट नहीं था। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोक्तिम एक बहुत ही सीधे साधे से इंसान थे और स्कूल के बाकी सारे कलीग्स या फिर स्टूडेंट्स रोक्तिम का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे और स्कूल के स्टूडेंट्स रोक्तिम को ड्रैकुला सर कहकर बुलाया करते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल रोक्तिम के सामने के दोनों दांत एक ड्रैकुला के जैसे बड़े बड़े हैं, जो देखकर अक्सर छोटे बच्चे यहाँ तक के बड़े इंसान भी डर जाया करते थे। और रोक्तिम की ऐसे ही फीचर के वजह से अक्सर उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोक्तिम भुवन बाबू नाम के एक आदमी के ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार थे और देखा जाता है कि भुवन बाबू के घर में शोभिता नाम की एक बेसहारा विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। और भुवन बाबू जब भी उन्हें जो कुछ भी करने के लिए कहते थे, शोभिता वैसा ही करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। और अक्सर भुवन बाबू रोक्तिम को शोभिता के बेटे को डराने के लिए बुलाते थे और रोक्तिम अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर उस बच्चे को डराता था, नहीं तो भुवन बाबू रोक्तिम के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल में रोक्तिम के साथ एक बुजुर्ग आदमी की मुलाकात होती है, जो कि अमोल शोम नाम के एक कॉमरेड के बारे में बताते हैं, जो कि 70s के एरा में नक्सल आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और अमोल शोम उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जो कि बहुत बहादुर थे। और जब पुलिस अमोल शोम को ढूंढ रही थी, तब अमोल शोम अपने एक्स गर्लफ्रेंड मंजूरी के घर जाकर छुपे हुए थे, लेकिन वो लोग ज्यादा देर छुप कर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। और इसके बाद अमोल शोम की मौत हो गई और मंजूरी का क्या हुआ उन्हें नहीं पता। और रोक्तिम उसी बुजुर्ग आदमी से अमोल शोम की बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, जो कि उसे बहुत इंस्पायर करता है। इसके बाद एक दिन रोक्तिम के स्कूल के प्रिंसिपल रोक्तिम से आकर बात करते हैं और वो कहते हैं कि उनके एक फ्रेंड है जो कि डायरेक्टर है और उनकी मूवी के ड्रैकुला के कैरेक्टर के लिए उन्हें एक आदमी चाहिए था। और प्रिंसिपल रोक्तिम को ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए मजबूर करते हैं और वो कहते हैं कि अगर रोक्तिम ये काम करेगा तो वो रोक्तिम का जॉब परमानेंट करने के बारे में सोचेंगे। और इसके बाद मजबूरन रोक्तिम को स्टूडियो जाना पड़ता है और उसे एक ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है। और इसके बाद जब शॉट लेने की बारी आती है, तभी रोक्तिम के आसपास एक औरत की आवाज गूंजती है, जो आवाज सुनकर रोक्तिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने आप में नहीं रहता और शूट के दौरान ही वो उस एक्ट्रेस को अपने दांत से ही काट लेता है। और इसके बाद रोक्तिम वहां से भाग जाता है और स्टूडियो से ही कुछ लोग उसके पीछे पीछे आकर उसे बहुत मारते हैं। और फिर उन लोगों के हाथों से बचकर रोक्तिम वहां से सुनसान रात को पूरे शहर में भागता फिरता है। और इसी इंसिडेंट के बाद ही रोक्तिम में बदलाव आने लगते हैं। वो ज्यादा किसी से बात तो वैसे भी नहीं करता था और इसके बाद से ही वो और भी ज्यादा गुमसुम रहने लगता है। इसके बाद रोक्तिम जब स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल रोक्तिम के इस कारनामे के वजह से उसे उसके जॉब से निकाल देते हैं। और फिर रोक्तिम के पास जीने का और कोई मकसद नहीं था, इसीलिए वो बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करता है। और इसके बाद ही वो एक औरत को देखता है जिसका नाम है मंजूरी। और मंजूरी रोक्तिम के पास एक बांसुरी रखती है और वो रोक्तिम के सुसाइड नोट को फाड़ देती है और उसमें जीने की एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश करती है। और इसके बाद ही हम 70s के एरा के वेस्ट बंगाल को देखते हैं, जो कि उस वक्त नक्सल आंदोलन की वजह से जल रहा था और पूरे वेस्ट बंगाल में उथल पुथल मची हुई थी। इसी दौरान अमोल शोम, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मंजूरी के ससुराल में आया था और उसी के घर में छुप कर रह रहा था। और मंजूरी के पति की मौत हो गई थी और मंजूरी इतने बड़े घर में अकेली रहती थी और अमोल मंजूरी के ही घर के छत के कमरे में छुप कर रह रहा था। और वो बहुत डरा हुआ था कि अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो वो कैसे उन लोगों का सामना करेगा, क्योंकि उसे पता था कि नक्सल करने वाले लोगों को जब पुलिस पकड़ती है तो उन्हें कितना टॉर्चर किया जाता है। और अमोल पागलों की तरह हो गया था, लेकिन मंजूरी अमोल को हौसला देती है और वो उसे कहती है कि उसे हिम्मत रखनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातू मोल्लिक नाम का एक आदमी था, जो कि हमेशा मंजूरी के घर के आसपास घूमता रहता था और मंजूरी के ऊपर उसकी नजर थी। और एक दिन अचानक वो मंजूरी के घर में घुस आता है और वो मंजूरी को इशारों इशारों में ये बता देता है कि उसके घर में एक आदमी छुपा हुआ है, उसे पता है।
और इसके बाद वो मंजूरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मंजूरी अमोल से उसका गन लेकर रखी थी और वो उसी गन को दिखाकर फिलहाल के लिए कातो मोल्ली को उसके घर से बाहर निकाल फेंकती है। और इसके बाद मंजूरी अमोल को जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि अमोल यहाँ से बाहर जाएगा इससे पहले ही घर में पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर अमोल और मंजूरी को पकड़ कर लेकर जाती है। और इसके बाद देखा जाता है कि पुलिस इन लोगों पर बहुत टॉर्चर करती है और इसके बाद अमोल का इनकाउंटर किया जाता है और मंजूरी को वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद मंजूरी कहाँ जाती है ये किसी को पता नहीं है। और ये सारी बातें रोक्तिम को याद आती है और रोक्तिम सोचता है कि वो अमोल शोम का पुनर्जन्म है और इसीलिए मंजूरी उसे बार बार दिखती है। और पिछली जिंदगी में मंजूरी के साथ अमोल की जो भी सारी बातें हुई थी वही बातें रोक्तिम को बार बार याद आने लगती है। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन भुवन बाबू शोभिता के साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान रोक्तिम उनके कमरे में आ जाता है और इस बार वो भुवन बाबू की गर्दन काट लेते हैं और रोक्तिम का ये रूप देखकर भुवन बाबू को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और इस हादसे के बाद से रोक्तिम भी खुद को अपने कमरे में कैद करके रखता है और उसे बहुत बुखार आ गई थी। इसके बाद शोभिता आकर रोक्तिम को कहती है कि भुवन बाबू की हालत ठीक नहीं है और रोक्तिम को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद रोक्तिम ने बड़े बड़े दांत दिखाकर शोभिता को भी डराती है और रोक्तिम का ये रूप देखकर शोभिता भी डर के वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद रोक्तिम भुवन बाबू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वो भुवन बाबू से माफी मांगता है, लेकिन भुवन बाबू उसे अपने आंखों के सामने देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं और उनका फिर से हार्ट अटैक होता है और वो मर जाते हैं। और इसके बाद शोभिता पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस आकर रोक्तिम को अरेस्ट करके लेकर जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को और मेडिकल एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि रोक्तिम मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए रोक्तिम को एसाइलम भेजा जाता है जहाँ पर उसकी काउंसलिंग होती है। और इसी दौरान रोक्तिम खुद को अमोल शोम कहकर इंट्रोड्यूस करता है और रोक्तिम के मुंह से उसकी पूरी कहानी सुनकर डॉक्टर्स ये कंफर्म करते हैं कि रोक्तिम को मेंटल डिसऑर्डर है और इसी बीमारी की वजह से ही वो बहुत सारी चीजें हेलुसिनेट करता है और ऐसे ही हेलुसिनेशंस को मिलाकर उसने एक कहानी बनाई है और इस कहानी का अमोल शोम का कैरेक्टर वो खुद है। और इसके बाद रोक्तिम जब हॉस्पिटल में था तब कभी कभी वो मंजूरी को देखा करता था और इसके बाद धीरे धीरे रोक्तिम की ट्रीटमेंट होती है और फिर उसमें थोड़ा सुधार आता है और उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन बीच बीच में ही उसे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और इसके बाद देखा जाता है कि रोक्तिम को अपना पुराना जॉब भी वापस मिल गया था और वो वापस से स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू करता है। फिर एक दिन वो शोभिता से मिलने के लिए उनके घर जाता है और शोभिता रोक्तिम को कहती है कि उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए रोक्तिम जिस घर में रहता था उन्हें उस घर में दूसरा किराएदार रखना पड़ा और उन्होंने रोक्तिम का सामान अलग से रख दिया है। और ये बात सुनकर रोक्तिम वहाँ से जाने लगता है। तभी वो भुवन बाबू की जवानी की एक फोटो देखता है जो बिल्कुल कातू मोल्ली की तरह ही था और ये देखकर रोक्तिम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद वो फिर से ये सोचने लगता है कि आखिर उसके जितने भी सारे पुराने मेमोरीज है ये क्या सच में हेलुसिनेशन है या फिर इनमें थोड़ी भी सच्चाई है। और इसके बाद वो फिर से जब काउंसलिंग के लिए जाता है तो वो अपने सारी मेमोरीज के सच होने के कुछ एविडेंस दिखाता है और फिर वो काउंसलर रोक्तिम की सारी मेमोरीज की अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती है। दरअसल रोक्तिम भुवन बाबू को कई दिनों से देख रहा है और उसकी कहानी के जो कातो मोल्लिक है वो भुवन बाबू के कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड है। दूसरी तरफ अमोल शोम के बारे में उसने सुना था और उनके लाइफ जर्नी से वो इतना इंस्पायर्ड हुआ था कि वो खुद को अमोल शोम समझने लगा है और अमोल शोम की जिंदगी की कहानी उसकी कहानी बन गई है। और जब रोक्तिम से मंजूरी के घर का एड्रेस पूछा जाता है तो रोक्तिम वो नहीं बता पाता, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि ये सब कुछ उसका हेलुसिनेशन ही है। और दरअसल रोक्तिम जब मंजूरी के घर में था और जो छत का घर हमेशा ये दिखाया जाता था, दरअसल भुवन बाबू के जिस घर में रोक्तिम किराएदार था उसका छत भी बिल्कुल वैसा ही है और रोक्तिम कभी कभी उस छत में आकर बैठा करता था और वही छत इमेजिनेशन में मंजूरी का घर बन गया था। और रोक्तिम स्कूल से आते जाते वक्त हमेशा एक एबंडेंट घर देखा करता था और उसके नजर में वही घर मंजूरी का घर बन गया था।
इसके बाद एक दिन रोकतिम दौड़ते दौड़ते उसी घर में जा पहुंचता है और वहीं पर ही उसके साथ उसी बुजुर्ग आदमी की मुलाकात होती है जिनसे रोकतिम को अमोल शोम के बारे में पता चला था। और रोकतिम उनसे कहता है कि दरअसल वो ही अमोल शोम है। ये बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि वो अमोल शोम नहीं हो सकता क्योंकि अमोल शोम तो वो खुद है। और ये बात सुनकर अब रोकतिम हैरान हो जाता है और वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि दरअसल जब मंजूरी और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था तो वो पुलिस के टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने अपने बाकी सारे साथियों के नाम बता दिए थे और पुलिस ने उन्हें विटनेस बना लिया था और उनके गवाही के मुताबिक अमोल के बाकी सारे साथियों को पकड़कर उन्हें मार दिया जाता है और इसके बाद अमोल को छोड़ दिया गया था। और इसके बाद अमोल दुनिया के सामने वापस नहीं आ पाए और वो कहीं दूर चले गए थे। और वो जब वापस आए थे तब उन्हें पता चला कि लोग अमोल शोम को एक शहीद के रूप में देखते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि लोगों को अमोल शोम की असलियत पता नहीं थी और इसीलिए उन्होंने कभी भी अपनी असली पहचान लोगों को नहीं बताया था। और उन्हें पता चला था कि उस इंसिडेंट के बाद मंजूरी यहाँ से कहीं चली गई है, इसीलिए अब वो हर रोज एक बार मंजूरी के घर आते हैं ये देखने के लिए कि मंजूरी वापस आई है या नहीं। और ये बात सुनकर रोकतिम हैरान होता है कि ये घर मंजूरी का है क्योंकि वो इस घर में कैसे आ गया है उसे खुद भी याद नहीं है। और इसके बाद देखा जाता है कि रोकतिम उसी काउंसिलर को इस घर में लेकर आता है और वो कहता है कि ये मंजूरी का घर है लेकिन वो खुद अमोल शोम नहीं है। और फिर वो डॉक्टर ये कहते हैं कि तो फिर उनकी इस कहानी में रोकतिम का भी एक कैरेक्टर होना चाहिए और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोकतिम उस घर के अंदर जाता है और फिर वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर मंजूरी के साथ उसके पति का एक फोटो था और मंजूरी के पति बिल्कुल रोकतिम के तरह ही दिखते हैं और ये देखकर रोकतिम हैरान हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोकतिम फिर से मंजूरी को देख पाता है लेकिन इस बार किसी विधवा के भेष में नहीं बल्कि एक शादीशुदा औरत के भेष में रोकतिम मंजूरी को देखता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।